नमस्कार। आप सभी रसिक जनों, सुधी जनों का हमारे इस कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण में हार्दिक स्वागत। हैव अ नाइस म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेलकम टू ऑल ऑफ यू द डिग्निटीज एंड लिसनर्स। अ विजन थ्रू लाइफ, यही है हमारा अपना शीर्षक, नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम या विचार संदर्भ की बातचीत नहीं, एक हमारा अपना सांगीतिक सफ़र है, हमारी अपनी साझी यात्रा है, जिसमें आप और हम एक साथ चलते हैं उस वैचारिक प्रक्रिया की ओर जिसका नाम हमने दिया है नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली एक अन्वेषण विचार के साथ साथ एक वैचारिक प्रयास है, एक वैचारिक यात्रा है जो हमें जोड़ता है अपने जीवन की जड़ों की ओर, और जीवन जो हमें गुण पगार करता है, गुणों से सिंचित करता है, हमारे अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, आध्यात्मिक और मानसिक जीवन में भी। इस मानसिक विचार की यात्रा में स्वजात जन्य, स्वाभाविक रूप से उपजते हुए विचारों के साथ उनकी शंकाएं और उसी का ही समाधान लेकर के आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक तब होता है जब उन शंकाओं का समाधान हम बहुत ही अमानवीय रूप से करते हैं या करते किसी के प्रति पूर्वाग्रह करके। उन्हीं पूर्वाग्रहों से बचने हेतु आज का यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए हम और आप साझे तौर पर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने कला विचार के साथ, जो केवल एक विचार नहीं, एक दर्शन भी है, एक दृष्टि भी और एक अन्वेषण भी। नृत्यावली एक अन्वेषण। चलते हैं आज की शंका की समाधान की ओर। आज की हमारी शंका और प्रश्न है, नृत्य किस महीने से आरंभ करें और किस तरीके से सीखें? What is the best month and best day to start the classical dance? यदि हम किसी एक विशेष तिथि की बात करें कि खास तिथि या दिन या वार पर हमको नृत्य सीखने की शुरुआत करना है, तो अगर संदर्भ लें बॉलीवुड डांसेस का या वेस्टर्न डांसेस का, तो वो तो व्याकरण रहित नृत्य की परंपरा है जिसमें किसी भी इस तरीके का नियम या सिद्धांत प्रतिपादित या लागू नहीं होता। नाट्य शास्त्र की परंपरा की बात करें तो भारतीय साहित्य में जिस तरीके से शिक्षा पद्धति की शुरुआत होती है, गुरु दीक्षांत की बात या गुरु दीक्षा की बात, वहाँ अवश्य करके इस तरीके के सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है और हम उसे अनुकरण करके भी चलते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार यदि आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य में रुचि है तो उसके आरंभ करने का विधान पुरातन काल में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन कहा गया है। अभी समय या समय के अंतर होने के साथ साथ आजकल के समय में, समसामयिक समय में, जब लोगों के पास समय की बहुत कमी होती है, उस स्थिति में केवल गुरु पूर्णिमा तक का इंतज़ार कर पाना सभी लोगों के लिए बहुत व्यवहारिक नहीं होता। इसीलिए समय बदलता गया और तिथि विचार भी वहाँ पर कहीं पे धुंधली पड़ती गई। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन इस शिक्षा की ओर अग्रसित हो सकते हैं और आप अपनी शिक्षा आरंभ कर सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत मेरे अनुभव की बात करें तो बहुत से अभिभावक जब हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आते हैं तो उनके पास अलग अलग तरीके के लॉजिक और तर्क होते हैं, जिनमें जुलाई में कहते हैं कि सर अभी तो बारिश होगी या बच्चों के एग्ज़ामिनेशन होगा आफ्टर ओपनिंग द स्कूल। अगस्त में बहुत बारिश होती है, सितंबर में उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्ज़ाम होता है, तिमाही परीक्षा। अक्टूबर में दशहरा दिवाली की छुट्टियां आती हैं, नवंबर में लोग छुट्टी के बाद घूमने जाते हैं, दिसंबर में बच्चों की हाफ मंथली एग्ज़ामिनेशन होती है, लास्ट दिसंबर में विंटर वेकेशन शुरू होते हैं, जनवरी में बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन है तो फरवरी में फाइनल एग्ज़ामिनेशन, मार्च में बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस, तो फिर मार्च लास्ट में एग्ज़ाम के बाद लोगों के अपने ट्रिप प्लान होते हैं। अप्रैल में वापस स्कूल खुलते हैं तो लोगों के पास समय होता नहीं, क्योंकि बुक्स लानी है, नए यूनिफॉर्म्स लाने हैं। मई और जून ये 2 महीना बच्चों के अपने गर्मियों की छुट्टी में व्यस्त होते हैं, या जो 2 महीने बचते हैं उसमें लोग कहते हैं कि हमें कोई क्रैश कोर्स अवेलेबल होगा क्या,
हम अपने बच्चे को क्लासिकल डांस सिखाना चाहते हैं या बच्चे को क्लासिकल डांस सिखाना चाहते हैं, कितने दिन में सीख जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी और सबऑर्डिनेट डाउट्स हैं जो इसके साथ शुरू होते हैं। अगर आप महीने के इस 12 महीने के क्रम को देखें तब तो आपके पास कोई भी एक महीना बचता नहीं जिसमें आप इस विधा की शुरुआत कर सकें। ये बात हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी कही थी, पिछले अंक में भी, कि यदि आपकी अपनी मानसिक स्थिति शास्त्रीय नृत्य के अनुरूप है या आप उसके शास्त्रोक्त उद्देश्य से परिचित है या आपका अपना व्यक्तिगत या वैयक्तिक उद्देश्य परिपूर्ण करता है, इजाज़त करता है आपको इस विधा में आगे जानने के लिए या इसको पूरी तरीके से समझने के लिए, तो कोई भी एक विशेष महीना आपके लिए पर्याप्त नहीं और अपर्याप्त भी नहीं। आपकी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि आपको इस बात की आज्ञा देगी कि आप इस विधा को कब शुरू कर सकते हैं। कोई भी दिन, कोई भी तिथि, कोई भी समय बुरा नहीं, सभी प्रकृति के अपने अंश से उत्पन्न है। कमी केवल इस बात की है कि हम आजकल के लोग अपनी बहुत पुरातन और भारी भरकम और इतनी महत्वपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक शैली या उस विरासत को भूल के केवल पाश्चात्य अनुकरण में, अंधा अनुकरण में अपने आप को ले जाते हैं। और जब किसी भी चीज़ को सीखने की बारी आती है तो हम अंधविश्वासी होते हैं उस समय। अगर आप कर्मयोगी हैं तो आपके लिए कोई भी समय तिथि खराब नहीं। तो तैयारी केवल इस बात की कीजिए कि आपको सीखना है या नहीं, और सीखना है तो आप अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मिक अनुभूति के साथ सीखने की शुरुआत कीजिए। चाहे वो महीना कोई भी हो, दिसंबर हो या जनवरी, जुलाई हो या अक्टूबर, इससे कोई भी फ़र्क पड़ता नहीं। तो तैयार रहिए नृत्य सीखने की परंपरा को अपने अंतरात्मा के साथ, पूरे आत्मबल, आत्मविश्वास के साथ। इसके लिए किसी और भी तैयारी की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता है तो केवल अपने वैचारिक निर्णय लेने की। नमस्कार। यह था इस प्रश्न का समाधान। आशा है आप अपनी शंका के समाधान से संतुष्ट होंगे। संतुष्टि केवल समाधान से नहीं होनी चाहिए, समाधान के साथ साथ हमारी अपनी वैचारिक प्रक्रिया का क्रम निरंतर जारी होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक शंकाएं नहीं होंगी, और जब तक शंकाएं नहीं होंगी उनकी समाधान की निश्चिति भी नहीं हो पाएगी। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण, एक वैचारिक प्रयास है, एक साझा सफ़र है, एक सांगीतिक यात्रा है आपकी और हमारी, जो निश्चित करती एक दिशा दशा हमारे अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत की परंपरा का। नमस्कार।